भी आ रहे हैं। आईडीबीआई बैंक के नतीजे आए, एनएलसी इंडिया के भी नंबर स्क्रीन पर आ गए हैं। एनएलसी इंडिया नेवली लिग्नाइट कंपनी उसका पहले नाम था। आय 22.5-23% बढ़ी है, 3,657 करोड़ रुपए पर आय आ गई है इसकी। हालांकि शेयर में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की गिरावट है। जो भी मेटल वाली कंपनीज हैं आज उनका चौतरफा मूड उनका खराब दिख रहा है। मुनाफे में हम देख रहे हैं कि 16% के आसपास की बढ़ोतरी है। तो प्राइमा फेसी तो ऐसे कोई खराब नतीजे नहीं लग रहे हैं, लेकिन यही है, बाजार का मूड अगर इतनी कमजोरी का हो तो फिर नतीजे क्या ही सपोर्ट कर पाएंगे। आज शुरुआत पॉजिटिव टेरिटरी में करने के बाद ये शेयर टूटा और उसके बाद दिन भर छोटी मोटी कोशिश हुई लेकिन रिकवर कर नहीं पाया। एनएलसी इंडिया का 236 रुपए के आसपास का भाव है। तेजस, कोई व्यू आप दे पाएंगे एनएलसी इंडिया पर? देखिए, एनएलसी इंडिया की बात करें तो स्टॉक अभी एक 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। इसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो है 240 की, और स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए। अगर आज का क्लोजिंग अगर 240 के नीचे आता है तो मुझे लगता है ये जो बिकवाली का दौर है वो स्टॉक में जारी रहेगा, और नीचे में यहाँ से हम 4 से 5% की और गिरावट देख सकते हैं। तो 240 का एक अहम स्तर है कैश में। अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो एक जोरदार बिकवाली आ सकती है एनएलसी इंडिया में। मेटल स्टॉक्स पर ही फोकस करते हैं। याद रखें, निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 3.5% की गिरावट यहां पर दिखी है। और दो स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। एक है हिंदुस्तान जिंक, 6.5% की गिरावट के साथ कारोबार, और हिंदुस्तान कॉपर में भी 7% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। आपने नैल्को पर तो खरीदारी की राय दी, लेकिन हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, इन दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी? देखिए, हिंदुस्तान जिंक में भी काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। आज हमने काफी सेल ऑफ देखा है, बट 490 का इसका एक अहम स्तर है। 200 दिन की इसकी मूविंग एवरेज है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है मुझे लग रहा है स्टॉक में शायद एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो 490 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। अगर 490 का स्तर टूट गया तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक का, उसमें डाउनवर्ड मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है। और दूसरा स्टॉक आपका आपने कौन सा बताया? हिंदुस्तान कॉपर। और हिंदुस्तान कॉपर का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वीक है। स्टॉक ने अभी इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वो भी तोड़ दिया, और लगातार स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और जो इसका जो वीकली चार्ट है उसका भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक हो गया है। 280 का एक इंपॉर्टेंट स्तर था, वो स्टॉक लगातार उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान कॉपर में है जो ये गिरावट का दौर है वो जारी रहेगा, और स्टॉक नीचे में 250 तक के भी लेवल छू सकता है।